हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर बॉटनी लेक्चर। हमने स्टार्ट करा था प्लांट किंगडम। उसमें हमने पढ़ा था एल्गे। एल्गे के वैसे हमने कैरेक्टर्स वगैरह देख लिए थे, जल्दी से रीकैप कर लेते हैं। एल्गे क्या होती है? क्लोरोफिल बेयरिंग प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ मराइन वाटर में। इसके अलावा एल्गी जो है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी पाई जाती है। अकर्स इन मॉइस्ट मैंने गीली नमी वाली जगह, स्टोन्स में हो गया, सॉइल्स में हो गई, वुड हो गया, स्नो हो गया, आइस हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह। कॉस्मोपॉलिटन है ये, हमने पढ़ भी लिया है। अगर हम शेप और साइज देखें एल्गी की, तो एल्गी जो है माइक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब हम इसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। यूनिसेलुलर होती है, फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास। कॉलोनियल मतलब जो ग्रुप में, कॉलोनी में प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, ऐसे इकट्ठे, उसे कहते हैं कॉलोनियल। फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स। बेटा आपने अंडरलाइन जरूर करना है, मैंने एक इसलिए छोड़ा था कि आपको याद रहे। कॉलोनियल। फिर थर्ड जो टाइप है वो है फिलामेंटस। फिलामेंटस मीन्स इस तरह का फिलामेंट, जैसे आपने स्पाइरो वगैरह में देखा ही होगा। और जो मेराइन फॉर्म्स है उन्हें कैल्प्स कहते हैं, उनका एग्जाम्पल कैल्प्स है। फिर फटाफट हम रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। एल्गे में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होती है। वेजिटेटिव मतलब बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का क्या है, ये सपोज थैलस है बॉडी, एल्गे की बॉडी जो है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम, लीफ। तो ये थैलस फॉर एग्जांपल यहाँ से टूट गया तो फ्रेगमेंट हो गए इसके। फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये रीजनरेट हो जाएगा इनटू न्यू थैलस। अब वो चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, वो डिपेंड करेगा। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमने बात करी थी कि ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया। इसके अंदर ये स्पोर्स डेवलप होते हैं। फिर ये वॉल फट जाती है जब स्पोर्स फुली मैच्योर होते हैं, तो ये स्पोर्स बाहर लिबरेट हो जाते हैं और रीजनरेट हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, जो भी इन्होंने बनाना होता है, हाइफे या थैलस। ये जो स्पोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यू स्पोर्स, कुछ जो हैं वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं जिनमें फ्लैजेला जो है वो एब्सेंट होता है। एप्लेनोस्पोर्स जो है वो नॉन मोटाइल हैं। फिर इसके अलावा हिप्नोस्पोर्स अकाइनिड्स के द्वारा भी होता है। हिप्नोस्पोर्स और एकाइनिड्स जो है एक ही टर्म है लगभग, बस इनमें डिफरेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल ये थैलस में मान लो हिप्नोस्पोर्स डेवलप हुए तो ये पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं। स्पोर्स जो है पेरेंट्स से अलग हटके, फिर हिप्नोस्पोर में ये पेरेंट्स के साथ ही जुड़े रहते हैं और पेरेंट्स में ही प्रेजेंट होकर या जुड़े होकर ही ये जर्मिनेट हो जाते हैं इनटू जो भी इन्होंने प्लांट बॉडी बनानी है। लेकिन अकाइनेट्स में ये सपोज इसमें डेवलप हुए तो ये पेरेंट्स से सेपरेट होते हैं, सेपरेट होकर फिर ये जर्मिनेशन करते हैं इनटू न्यू थैलस। ठीक है। अब फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। अब गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट भी हो सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर ना पहचाने जाएं तो फिर स्टेन हम कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको जो मर्जी मान लेते हैं, पॉजिटिव वाले को अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये तीन तरह की हो सकती है। आइसोगैमस में जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं, फ्यूज़न करने वाले गैमीट्स हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब शेप, साइज, स्ट्रक्चर उनका सिमिलर होता है। ये मैंने बनाया है। एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा में कॉन्जुगेशन भी होता है। फिर एनाइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमीट्स, और ये मॉर्फोलॉजिकली शेप साइज में डिसिमिलर होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास। अब बेटा ये खास यहाँ पर ध्यान रखना
कि क्लेमाइडोमोनास ऐसी एल्गे है जिसमें तीनों तरह के रिप्रोडक्शन जो है वो हो सकती है, आइसोगैमस भी, एनाइसोगैमस भी और ओगैमस भी। ओगैमस फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, पर वो नॉन मोटाइल होगा, मीन्स उसमें फ्लैजेला नहीं होगा, फीमेल गैमीट, एंड स्मॉलर मोटाइल, मोटाइल मतलब फ्लैजेला होगा, मेल गैमीट। ये मैंने एक बनाया है बड़ा जिसमें फ्लैजेला नहीं है, छोटा जिसमें फ्लैजेला है, ये फीमेल ये मेल, फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स। अब आपके जो एनसीईआरटी में है इस तरह का डायग्राम बनाया है, मैंने इस तरह का बनाया है, नो मैटर, कंफ्यूज नहीं होना। इसको कई बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज कर देते हैं कि ये तो स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्पर्म ऐसे बनता है, तो वहाँ पर हमने ध्यान नहीं देना, आप ऐसे भी बनाओ ऐसे बनाओ, नो मैटर। ये स्पर्म बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ह्यूमंस में कभी भी oogamous रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग्स में एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए कन्फ्यूज़न का कोई सवाल नहीं उठता है, आपने ध्यान रखना है। एक बात मैं, एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि वाई एल्गे आर कॉल्ड एज प्लांट्स। क्यों एल्गे को प्लांट्स में रखा है? क्योंकि एल्गी में एक तो क्लोरोफिल होता है, वो प्लांट्स में होता है, दे ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्लोरोफिल के कारण दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। सेकेंड, एल्गे में सेलुलोज की वॉल होती है जो कि सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई हमने एल्गे को प्लांट्स में रखा है, ये आपको पूछ सकते हैं। फिर जो हमने यहाँ ह्यूमंस नहीं डिस्कस करना था, वो मैंने आपको जस्ट कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताया था, हम वैसे तो हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। फिर आता है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है बेटा? कि एल्गी हमारे बहुत काम की होती है, कोई एल्गी कोई भले हमें कोई नुकसान पहुंचाए, अदरवाइज इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ में फिक्स होता है, या कह लो कि फोटोसिंथेसिस होता है, वो एल्गी करती है। हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या 90% ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो है वो एल्गी करती है अर्थ पर, बाकी जो है वो प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स वगैरह वो करते हैं। मेजर कंपोनेंट ये होता है फूड चेन का, मतलब एक्वेटिक सिस्टम में तो यही प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, फूड बनाते हैं, इन पर ही अदर एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए ये मेजर कंपोनेंट होते हैं एक्वेटिक फूड चेन में, इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं एक्वेटिक सिस्टम में। फिर जैसे कुछ एल्गे है, पोरीफेरा, सैरेगेसम, लैमिनेरिया, इन्हें हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, इन्हें चाहे सूप बना लो, चाहे ऐसे ही थोड़ा सा सोटे करके खा सकते हैं, हम कच्चा भी खा सकते हैं। फिर इनमें एल्गे से जेल लाइक मटेरियल बनाते हैं, एल्जिन जो ब्राउन एल्गे से बनाते हैं, कैर्जिन जो रेड एल्गे से बनता है, इन्हें हम यूज़ करते हैं ऐसा हाइड्रोकोलाइड्स विच इज़ फाइब्रस स्ट्रक्चर, ऐसे रेशेदार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इन रेशों का या फाइबर्स का काम क्या है? ये पानी को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं वाटर को, और सीडलिंग को इन्हें यूज़ कर सकते हैं टू ट्रांसपोर्ट द सीडलिंग मतलब जो यंग सीड से जो प्लांट निकलता है। फिर इनसे अगर एक न्यूट्रिएंट मटेरियल बनाते हैं जिसमें जिसे कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब में माइक्रोब्स को इस अगर मटेरियल पर ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं,